हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 17 जुलाई 2024। 17 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताएंगे। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यदि इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट PDF मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसने विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अभी रिसेंट में ही ये किसने विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विक्रम मिस्त्री। अभी रिसेंट में ही ये विक्रम मिस्त्री को विदेश सचिव बनाया गया है। ये विदेश सचिव बने हैं विक्रम मिस्त्री, ये है विक्रम मिस्त्री, इनका नाम याद रखिए। अब यहाँ पर रिसेंट में ही अभी IPS डॉक्टर जितेंद्र को तेलंगाना का नया पुलिस महानिदेशक अपॉइंट किया गया है। और न्यूज़ चैनल की ये सबसे बड़ी संस्था है, ये न्यूज़ चैनल की सबसे बड़ी संस्था NBDA के अध्यक्ष बने हैं कौन, रजत शर्मा। शंकर नारायण ये सेना के अस्पताल रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है, इन्होंने किसने, शंकर नारायण ने। ये मानवी मधु कश्यप ये बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर अपॉइंट होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। इसके अलावा आलिया नीलम ये पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में इन्होंने शपथ ली है, आलिया नीलम ने। और इसके अलावा यहाँ पर ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रमुख सलाहकार अपॉइंट किया गया है। ये डॉक्टर BN गंगाधर राव को गंगाधर को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। और जस्टिस सील नागू को ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। TV रविचंद्रन इनको ये नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपॉइंट किया गया है। ये PGCIL के नए CMD बने हैं कौन, रविंद्र कुमार त्यागी। और CS शेट्टी SBI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और ये 30वें सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है किसने, उपेंद्र द्विवेदी ने। अब देखेंगे आज का हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में विंबलडन वीमेंस सिंगल्स 2024 का खिताब किसने जीता है। अभी रिसेंट में ये विंबलडन वीमेंस सिंगल्स 2024 का आयोजन किया गया, इसका खिताब किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारबोरा क्रेजिकोवा ने। ये बारबोरा क्रेजिकोवा ने विंबलडन वीमेंस सिंगल्स 2024 का खिताब जीता है। ये कहाँ की है, तो ये चेक गणराज्य की है। कई बार ये भी पूछ देता है क्वेश्चन में कि ये कहाँ की है, तो ये चेक गणराज्य की है। और ये लंदन में फाइनल इसका लंदन में ये मैच खेला गया, वहाँ पर इन्होंने ये जैस्मिन पाओलिनी को हराया। जैस्मिन पाओलिनी को हरा करके ये खिताब इन्होंने अपने नाम किया। और क्रेजिकोवा को इसके साथ साथ ही, इस खिताब के साथ साथ ही ये 28.5 करोड़ रुपए जो है इसकी पुरस्कार राशि भी प्राप्त हुई। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर कौन सा बन गया है। अभी रिसेंट में ही एक ये शहर ने मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, ये ऐसा करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पालीताना। एक ये गुजरात के भावनगर जिले का शहर है पालीताना। ये मांस की खपत और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। अभी रिसेंट में ये गुजरात के भावनगर जिले का शहर है पालीताना। ये मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है। और इस प्रतिबंध के बाद क्या हुआ, तो इस प्रतिबंध के बाद मांस की बिक्री और खपत के साथ ही साथ जो है मांस के लिए जानवरों का वध करना और ये जानवरों को मतलब वध करना, इसको ये अवैध और कानूनन दंडनीय अपराध यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। और यह निर्णय लिया क्यों गया, तो यह निर्णय 200 से अधिक जैन भिक्षुओं के द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद लिया गया। इसके लिए ये 200 से अधिक जैन जो भिक्षु थे इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद ये निर्णय लिया गया। और ये जैन साधुओं ने ये भी मतलब विरोध प्रदर्शन किया इस चीज़ का भी कि जो शहर में 250 से अधिक कसाई घर हैं उनको बंद किया जाए। इन्होंने ये 250 से अधिक कसाई घरों को बंद करने की मांग की। तो ये कहाँ पर, गुजरात के भावनगर जिले का पालीताना शहर। अब यहाँ पर गुजरात, तो मैप में ये है गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम में गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल और गवर्नर है आचार्य देवचंद।
इसके अलावा अभी रिसेंट में ही ये भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में किया गया। और गुजरात ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है। गुजरात में स्थित ये स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया। गुजरात सरकार ने ये शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है। इसके अलावा राजकोट स्टेडियम का नाम बदल करके निरंजन साहा के नाम पर रखा गया है। राजकोट स्टेडियम कहाँ पर है, गुजरात में। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड चौथी बार ये यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। किसने ये अभी रिसेंट में ये चौथी बार यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेन। अभी रिसेंट में ही स्पेन ने चौथी बार ये फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएस राजीव कुमार को किस राज्य का फिर से डीजीपी अपॉइंट किया गया है। ये पहले भी वहाँ के डीजीपी थे और ये आईपीएस राजीव कुमार, इनको फिर से वहाँ का डीजीपी अपॉइंट कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल का। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी एक बार अपॉइंट कर दिया गया है। तो यहाँ पर मैप में ये है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। कोलकाता कहाँ पर है, ये कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। और चीफ मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, गवर्नर है सीवी आनंदा बोस। अभी रिसेंट में ही कोलकाता हाई कोर्ट ने ये ट्रांसजेंडरों के लिए ये कोलकाता हाई कोर्ट है, इसने ये ट्रांसजेंडरों के लिए 1% नौकरी का आरक्षण देने का आदेश दिया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल ने ये पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और ये बंगलार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए, बांग्लार माटी बांग्लार जल को राजकीय गीत घोषित किया है किसने, पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल के में ये सुंदरवन के शहद और जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और ये कादियाल साड़ियों को अभी रिसेंट में ही जीआई टैग दिया गया है। और ये 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ पर, तो ये पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में हुआ। और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो सौरभ गांगुली बने हैं। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा। अभी रिसेंट में ही ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड का आयोजन होगा, तो इसकी मेजबानी कौन करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिलीपींस। फिलीपींस ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु निधि बोर्ड की मेजबानी करेगा। तो यहाँ पर मैप में अब हमें ये भी पता होना चाहिए कहाँ पर फिलीपींस, तो मैप में ये है फिलीपींस। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और करेंसी है यहाँ की फिलीपींस की फिलीपीनिस पेसो। और प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में बोंग बोंग मार्कोस प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में फिलीपींस के। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अपना सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। अभी रिसेंट में ही ये पेटीएम पेमेंट बैंक ने किसे अपने सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है, किसको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुण बंसल को। ये है अरुण बंसल और ये अरुण बंसल को पेटीएम पेमेंट बैंक ने अपने नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में कौन टॉप पर रहा है। अभी रिसेंट में ये नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया गया, इसमें कौन टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, केरल। लेकिन इसके अलावा जो है यहाँ इसमें टॉप पर एसडीजी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 में यदि बात करें टॉप पर, तो टॉप पर इस बार 2 स्टेट रहे हैं जिसमें केरल और उत्तराखंड है, ये दोनों टॉप पर रहे हैं। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में कौन से राज्य दे रखे हैं, या ये दोनों दे रखे हैं तो दोनों से ही होंगे। और यदि जो मतलब एक दे रखा है केरल या उत्तराखंड में से, तो ये ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर करना है वहाँ पर। तो ये कब जारी किया गया, अभी रिसेंट में ही नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, और इसमें ये केरल और उत्तराखंड दोनों टॉप पर रहे। ये नीति आयोग के जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 है, तो इसमें ये उत्तराखंड और केरल ये शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में रहे, जो कि ये सामाजिक, आर्थिक और ये पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है एसडीजी इंडेक्स। इस इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन की बात करें किस राज्य का रहा, तो ये बिहार राज्य का इसमें सबसे खराब प्रदर्शन रहा। और ये 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश जो रहा, तो इसमें ये स्कोर 25 की वृद्धि हुई उत्तर प्रदेश में। और इसके बाद ये जम्मू कश्मीर में 21 स्कोर की वृद्धि हुई, उत्तराखंड में 19 की,
और सिक्किम जो रहा तो ये 18 स्कोर की वृद्धि हुई इसमें। हरियाणा में 17 स्कोर की, असम, त्रिपुरा और पंजाब में ये 16 स्कोर की, और ये मध्य प्रदेश और उड़ीसा में ये 15 स्कोर की वृद्धि हुई 2018 से लेकर के 2023-24 के बीच में। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का प्रशिक्षण अभियान शुरू किया है? अभी रिसेंट में ये विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया है, तो ये किस कंट्री ने शुरू किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएई। अभी रिसेंट में ही यूएई ने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का प्रशिक्षण अभियान शुरू किया। ये मतलब एक प्रकार की नाव होती है, बाकी ये इलेक्ट्रिक नाव होती है। अब यहाँ पर मैप में ये है यूएई, और यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम, प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान। अब यहाँ पर अभी रिसेंट में ही ये भारत और यूएई ने नौसेना प्रशिक्षण सहयोग बढ़ाया है। इसके अलावा भारत यूएई में स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की गई है, और ये भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर की शुरुआत कहाँ पर, तो ये दुबई में हुई है। दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। यूएई ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। इसके अलावा भारत सरकार यूएई में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। अभी रिसेंट में ही ये भारत और यूएई के बीच ये डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास हुआ, तो ये कहाँ पर, राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। इसके अलावा अभी ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के ये 84 वर्षीय डॉक्टर हैं जिनका नाम है जॉर्ज मैथ्यू, इनके नाम पर रखा गया है। अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहले पक्षी गैलरी खोली गई है? कहाँ पर ये संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। अभी रिसेंट में उत्तराखंड में संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पहली पक्षी गैलरी खोली गई है। तो अब यहाँ पर मैप में ये है उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, और चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा उत्तराखंड में अभी जोशीमठ का नाम बदल करके क्या ज्योतिर्मठ रखा गया है, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ये हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है, और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला स्टेट बन गया है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ ये धामी अभियान शुरू किया है, और उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों के द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है कि मतलब कोई भी बाहरी व्यक्ति जो बाहरी मतलब होगा तो उत्तराखंड स्टेट में कृषि योग्य जो भूमि है उसको वहाँ पर नहीं खरीद सकता है। और इसके अलावा ये संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 7वां संस्करण कहाँ पर, तो ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया, और ये होता किसके किसके बीच है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और एक दूसरे किस देश के बीच में आयोजित होता है? अब देखिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब जीता है? अभी रिसेंट में ही ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। अभी रिसेंट में ही भारत ने ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का खिताब अपने नाम किया है। अब हमारे कल के क्वेश्चन का आंसर, कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में मई 2024 में भारत की औद्योगिक उत्पादन दर बढ़कर के कितने प्रतिशत हो गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 5.9%। और अब आज का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।